हेलो बच्चों, द्वैत प्रकृति के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश वैल्यू सेल पढ़ेंगे। प्रकाश वैल्यू सेल में हम लोग इसके प्रकार को भी पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो को आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा ढंग से समझेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हमने ये कहा कि अभी हमें प्रकाश वैल्यू सेल मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ना है। तो प्रकाश वैल्यू सेल होता क्या है? जैसा ये नाम बता रहा है कि उस प्रकार का सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। ध्यान रखेंगे। उस प्रकार का सेल अथवा यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम प्रकाश वैल्यू सेल कहते हैं। इसे हम प्रकाश वैल्यू सेल कहते हैं। ध्यान से बात को अच्छी तरह समझिए। जो सेल या यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम प्रकाश वैल्यू सेल कहते हैं। इसको हम लोग वैद्युत नेत्र भी कहते हैं। इसे वैद्युत नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम वैद्युत नेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला, प्रकाश उत्सर्जक से, अंग्रेजी में इसको हम फोटो इमिसिव सेल कहते हैं। उसके बाद दूसरा, प्रकाश वोल्टता से, अंग्रेजी में इसे फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। तीसरा, प्रकाश चालकता से, इसे हम फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं। ये तीनों सेल का मुख्य कार्य यह है कि ये सभी सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। इसको आप मानव नेत्र नहीं, इसे आप वैद्युत नेत्र कह सकते हैं। इसके 3 प्रकार आपके सामने हैं। तो अब हम लोग पहला प्रकाश उत्सर्जक सेल देखेंगे। अभी हम लोग प्रकाशीय उत्सर्जक सेल देख रहे हैं। प्रकाशीय उत्सर्जक सेल में एक कांच का अथवा क्वार्ट्ज का एक नली होता है।
ये कांच का या क्वार्ट्ज का एक नली है। इसमें एक अर्ध बेलनाकार ये अर्ध बेलनाकार कैथोड जो प्रकाशीय प्रभावित धातु होता है, इसे हम कैथोड बनाते हैं। और ये वायर लूप है, तार का परिपथ। इसको हम एनोड बनाते हैं। यहां पर बैटरी इससे बाह्य परिपथ में बैटरी यहां लगा है। ये एम्पलीफायर आवर्धक, एम्पलीफायर आयाम वर्धक जिसको कहते हैं, ये छोटा सा थोड़े परिमाण का विद्युत धारा उत्पन्न करता है, निम्न परिमाण का। तो इसको हम एम्पलीफायर से जोड़ते हैं ताकि उसकी आयाम में वृद्धि हो सके। आवर्धक से इसको जोड़ दिया जाता है। ये कैथोड है। अर्ध बेलनाकार प्रकाशीय प्रभावित होता है। और इस पर होता क्या है कि यहां पर ये कांच का बना है या क्वार्ट्ज का, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये तार का
परिपथ या लूप कहिए, बंद परिपथ। होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं निश्चित आवृत्ति की, तो ये कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग पढ़े थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को ये एनोड अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन परिपथ में गति करने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले प्रकाशीय उत्सर्जक सेल की बात करें, इस प्रकार के सेल में कांच अथवा क्वार्ट्ज, कांच अथवा क्वार्ट्ज का नली उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर एक अर्धबेलनाकार प्रकाशीय प्रभावित धातु का कैथोड एवं इसके सम्मुख तार का परिपथ एनोड के रूप में बनाया जाता है। इस कैथोड एवं एनोड से बाह्य भाग में माइक्रो एमीटर मतलब सूक्ष्म विद्युत धारा मापी यंत्र, छोटा विद्युत धारा मापने वाला एमीटर। बाह्य भाग में माइक्रो एमीटर, बैटरी, एवं प्रतिरोध संयोजित होते हैं। इसका बनावट हो गया। बनावट में आपको ये पता ही चला कि ये कांच या क्वार्ट्ज का ये नली है, जिसके अंदर अर्धबेलनाकार प्रकाशीय प्रभावित ये धातु है जो कैथोड है। इसके सामने यहाँ तार का एक लूप है जो कि एनोड है। इससे बाहर में आपको बैटरी, माइक्रो एमीटर, प्रतिरोध जोड़ा गया है। अब होता क्या है कि जैसे इसकी कार्य के बारे में बात करते हैं। इसका कार्य क्या है कि जब पर्याप्त मात्रा में किरण जिसकी आवृत्ति पर्याप्त होगी वो इस कैथोड पर आपतित हुआ। आपतित होने के बाद इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड आकर्षित कर लेगा और आकर्षित करने से यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये इसका कार्य है। कार्य जब पर्याप्त
आवृत्ति के किरणें कैथोड पर आपतित होती हैं, तब इनसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाते हैं, जो एनोड के द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। एनोड के द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। ये एनोड से आकर्षित होने लगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी ओर खींच लेगा, जिसके फल ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में गतिशील हो जाएंगे और जिसके कारण परिपथ में विद्युत का प्रवाह भी प्रारंभ हो जाएगा, होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, अगर आप यहां पर प्रकाश का आपतन बंद कर देते हैं तो यहां कोई विद्युत धारा की प्राप्ति नहीं होती है। इसको भी आप नोट कर लें। यदि इस सेल में प्रकाश का आपतन अवरुद्ध कर दिया जाए, तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर आप बंद कर दें इसको, या आपटन बंद कर दें, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होगा, तो इसके कारण यहाँ कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगला सेल देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग प्रकाशीय वोल्टता सेल के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रकाशीय वोल्टता सेल में 3 सतह है, जिसमें पहला सतह चांदी या सोना का पारदर्शी सतह होता है। इसके नीचे अर्धचालक Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का सतह, इसके नीचे कॉपर या सोना का सतह, गोल्ड का सतह। इस प्रकार के सेल में हमें बाह्य बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये सेल में
पीछे वाले में बैटरी बाहर से भी था। ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या है कि जब पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश इस पर आपतित होते हैं तब ये चूंकि सतह पारदर्शी है तो ये किरणें यहां अर्धचालक सतह पर प्रवेश करके पहुंचती हैं। तो अब जब ये यहां पे पहुंचती हैं तो यहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस सतह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां चलने के कारण यहां सतह C और सतह A के बीच में एक विभवांतर निर्मित हो जाता है और यही निर्मित विभवांतर जो है प्रवाहित विद्युत धारा का कारण होता है। इसी के कारण यहां पर विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया तो विद्युत धारा की गति ऐसे होगी। ध्यान देंगे। इस प्रकार के सेल में चांदी या सोना का पारदर्शी सतह होता है जिसके नीचे क्यूप्रस ऑक्साइड अर्धचालक का सतह उपस्थित होता है। जिसका निचला भाग कॉपर या गोल्ड, सोना मतलब सोना से रंगा हुआ होता है। इसका कार्य जब पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश की किरणें सोना अथवा चांदी के सतह पर आपतित होते हैं तब ये किरणें अर्धचालक Cu2O के सतह पर स्थानांतरित हो जाती है, जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होकर सतह की ओर
आकर्षित अथवा गतिशील हो जाती है, जिसके कारण सतह C और सतह A के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर प्रकाश विद्युत धारा को उत्पन्न कर देता है। चूंकि इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता से विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहां हमें बाह्य बैटरी के संयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। संयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के सेल में हमें बाहर से बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है ये आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है और ये तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। इस प्रकार के सेल से उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का परिमाण आपतित प्रकाश के तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 सतह है। पहला सतह चांदी या सोना का पारदर्शी है, दूसरा अर्धचालक क्यूप्रस ऑक्साइड का सतह है, तीसरा कॉपर या सोना के सतह से रंगा हुआ है। अब इसमें क्या है, जब ऊपर पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो ये यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होगा। जैसे ही यहाँ आएगा तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो ये दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया। ये त्याग किया और वो ग्रहण कर लिया, तो अब यहाँ विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो विभवांतर उत्पन्न हो गया तो ये विभवांतर जो है विद्युत के प्रवाह करना प्रारंभ कर लेंगे। ये सेल का कार्य हो गया। और यहाँ चूंकि विभवांतर बन रहा है इसलिए हमें बाहर से कोई बैटरी या सेल लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो तीव्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ विद्युत का मान बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला सेल। अभी हम लोग प्रकाशीय चालकता सेल देख रहे हैं। तो प्रकाशीय चालकता सेल में भी 3 सतह होते हैं, जिसमें कि पहला सतह पतला धातु सतह होता है। पतला धातु सतह
इसके नीचे अर्धचालक सेलेनियम, ये सेलेनियम सतह है। इसके नीचे Fe का सतह है। तीन सतह इस तरह का होता है। इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। और ये आउटपुट है। यहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद ये सेलेनियम सतह पे स्थानांतरित हो जाती है। इसके कार्य का सिद्धांत यह है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी तब अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध कम होता है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस सेल के कार्य का सिद्धांत यह है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तब अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक का जो है विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। ये इसी सिद्धांत पर जब आप तीव्रता यहां बढ़ाएंगे तो ये अर्धचालक है। तीव्रता इसका बढ़ाएंगे, तीव्रता आपतित होगा तो ये यहाँ स्थानांतरित हो गया। चूंकि ये पतला है, यहाँ आएगा तो इस पर तीव्रता बढ़ा। तो जब ये तीव्रता बढ़ा है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर इससे आपने ये धातु के सतह, पतला जो धातु सतह है, Fe के सतह, इनके बीच में आपने किया क्या है, 100 वोल्ट का विभवांतर निर्मित किया है इस बैटरी या सेल से। ध्यान देंगे, इस प्रकार के सेल में पतला धातु का सतह उपयोग किया जाता है, जिसके नीचे अर्धचालक सेलेनियम उपस्थित होता है, जो सेलेनियम Fe के सतह के ऊपर व्यवस्थित होता है। इन सतहों को 100 वोल्ट के विभवांतर के 100 वोल्ट के विभवांतर, इन सतहों को 100 वोल्ट के विभवांतर के संयोजन से संयोजित किया जाता है।
कार्य में समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें पतले धातु के सतह पर आपतित होती हैं तब यह अर्धचालक सेलेनियम पर स्थानांतरित हो जाता है। ये सेलेनियम पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। अब इसका ये प्रतिरोध जो है कम हो गया, जिसके कारण प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। यहां विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अभी हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। अभी हम लोग उपयोग देख रहे हैं। इसका उपयोग टेलीविजन कैमरा में होता है। सेल का उपयोग प्रकाश वैल्यू सेल जो आपने 3 टाइप का पढ़ा, टेलीविजन कैमरा में इसका उपयोग करते हैं। गणक यंत्र में इसका कैलकुलेटर जैसे यंत्र में कैलकुलेटिंग डिवाइस में इसका किया जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट का मान निकालना, प्लांक्स स्थिरांक का मान, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो प्रकाश का स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी वस्तु को छूने से बजने वाला अलार्म, जैसे आप फिल्म में देखते हैं कि कोई छुआ अलार्म बज गया, चोरी करने पे अलार्म बज गया, तो उसको हम बर्गलर अलार्म कहते हैं, तो उसमें किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग दहन अलार्म में देखते हैं कि कहीं आग लगी, अलार्म बज गया, तो उसको दहन अलार्म कहते हैं। आग लगने पर बजने वाले अलार्म में इसका उपयोग किया जाता है।